चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले ये तिलचट्टे ये वही हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। इन तिलचट्टों का प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था? एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए और नीट पेपर लीक के लिए। कि वहाँ पे नारे क्या लग रहे थे? आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, और हम लेके रहेंगे आजादी। किस चीज की? ये तिलचट्टे उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं और नारे लगाते हैं हमें आजादी चाहिए। आखिर कैसे मान ले कि ये तिलचट्टे अच्छा भारत बना पाएंगे? क्योंकि ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। ये तिलचट्टे आकर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा भला बोलेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो बेल्टों से पीटना चाहिए। बात तो सही है। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। है ये मीडिया वाले कुछ अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। हाँ बोलेंगे ये लोग मीडिया वालों को, अगर आप इनके हिसाब से सवाल नहीं पूछेंगे। ये बात सिर्फ सीजेपी के प्रोटेस्ट की नहीं है, इनके किसी भी प्रोटेस्ट को उठा लो। अगर किसी पत्रकार के सवाल का जवाब इनके पास नहीं है तो वो बीजेपी से पैसे खाकर आया है, आरएसएस का दलाल है और ना जाने क्या क्या। मोदी मीडिया बचाओ, मोदी मीडिया बचाओ। इनको वही मीडिया वाले अच्छे लगते हैं जो ये अपने साथ दो चार चाटुकार लेके घूमते हैं, जो इनके हिसाब से सवाल करें। और यही नहीं दोस्तों, अगर किसी दूसरे पत्रकार का, मेरा कहने का मतलब है बाहरी पत्रकार का, इन्हें सवाल अच्छा नहीं लगे तो ये लोग कुत्ते की तरह काट खाने का भी काम करते हैं। और फिर ये लोग घुमा फिरा के बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की। और अगर कोई पत्रकार इनसे असल मुद्दों पर सवाल करे तो इनके जो चाटुकार पत्रकार हैं वो माइक उनसे घुमाकर असल में जो पत्रकार हैं उन पर लगा देंगे और बोलेंगे नहीं, आप हमारे मालिक से ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं, आपको हमारे हिसाब से सवाल करना होगा। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हजार लोग आए हुए थे। भाई कौन सा माल फूक के लैंड हुए हो अमेरिका से जो अभी तक नशे में ही हो? भाई जो तुमको 600-700 लोग 6-7 हजार दिखाई देने लगे और उनमें से आधे से ज्यादा यूट्यूबर और न्यूज चैनल वाले थे और बाकी 100-200 तो छठे किए थे तुमने। तो उस प्रोटेस्ट में जंजी कहाँ थे साला? तभी मैं सोचूं अमेरिका ने तुम्हारी गांड पे लात मार के क्यों भगा दिया इंडिया। बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो कौन है ये उमर खालिद? जानते हो? मैं बताती हूँ कौन है उमर खालिद। आओ देखो एक बार। नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है, हमारा नेता बड़े अब्दुल आजाद है। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। कौन है उमर खालिद पता है? इसकी एक एक आवाज पे, एक एक भाषण पे पब्लिक इतना इकट्ठा हो जाती थी। आज ये जेल में है, 5 साल हो गए। ये करवाता था या भड़काता था? नहीं, ये सच के खिलाफ आवाज उठाता था और सरकार इससे डरती है। अगर ये जिस दिन बाहर आ गया उस दिन सप्ताह पलट जाएगी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नहीं, ये सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और हमारे मतलब देश के लिए, उसके लिए आवाज उठाता था। क्या बोला तूने? एक शब्द आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, उमर खालिद। तो ट्रेंड के चक्कर में लेफ्टिस्ट बिल्कुल सोचते नहीं है, बिल्कुल डाल के कुछ भी वीडियो और बना देते हैं और उनके हिसाब से वो ये क्रांतिकारी है। तो ये देख ली उनकी वीडियो। Kashmir neither belongs to India. Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is an Indian occupation of Kashmir. अफजल के हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे? राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन लॉन्ग लिव। मुझे ये बताओ, किसी खास कम्युनिटी के साथ जब ये होता है ना तो इसकी असलियत सामने आ जाती है, और जब सब साथ में होते हैं तो भैया भगत सिंह, गांधी जी, इनकी बातें करता है। अफजल के नारे लग रहे हैं, आरएसएस मुर्दाबाद कहा जा रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लग रहे हैं। भैया कहाँ से मेरे ख्याल से लग रहा है क्रांतिकारी आपको? हाँ, ऐसे इंसान को मेरे समझ नहीं आता कि बंद करके क्यों कर रहा है भैया? ये तो पूरा का पूरा आतंकवादी है, इसको छोड़ा क्यों जाए? क्यों इसकी मांग कर रहे हैं छोड़ने के लिए? और कुंभ के मेले से भी बड़ा मेला कल लगा जंतर मंतर पे, लेकिन आए सिर्फ 200। मेले में एक नायाब हीरा निकल के आया। ये नायाब हीरा अधनंगी अवस्था में
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आई थी। हालांकि ये पूरे कपड़े पहनकर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग सकती थी। आकर्षण का केंद्र रहा ये नायाब हीरा। कुछ कीड़े मकोड़े देश के महान समाज सेवी उमर खालिद को सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। तो दूसरी तरफ देश के ये महान कीड़े देश को नेपाल की तरह जलाने का सपोर्ट करते हुए भी नजर आए, धमकी देते हुए भी नजर आए। रेडिकली जरूरत पड़ेगी तो हम रेडिकली तरीके से भी क्रांति को लाना जानते हैं, जैसे कि सड़कों पे उतरना, सरकार को उनकी तक से उतारना नेपाल की तरह। इतना ही नहीं, इस महान क्रांतिकारी कीड़े मकोड़ों के मेले में एक 70 साल का जन दी एंड भी नजर आया, जो उमर खालिद को सपोर्ट कर रहा था और महिला को सम्मान देता हुआ नजर आया। ये 70 साल का बुढ़ा, जरा इसकी भाषा सुनिए। तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूटी, माँ की इज्जत लूटी। तो ये थे कीड़े मकोड़ों के महान मेले के कुछ प्रमुख आकर्षण। ये नमूने, ये कीड़े मकोड़े और ये क्रिमिनल माइंडेड लोग देश को बदलेंगे। ऐसा बदलेंगे, उमर खालिद को सपोर्ट करके देश जलवाएंगे, महिलाओं को इस तरह से सरेआम बेइज्जत करेंगे। खासकर ये बूढ़े के मुंह पे उस लड़की को उसी टाइम दे झापड़ मुंह लाल कर देना चाहिए था। उम्र बड़े होने से ये मतलब नहीं है कि वो इज्जतदार हो गया। ये 70 साल का बूढ़ा, इसकी ऐसी भाषा, और ये देश बदलने निकले हैं। इनमें कोई स्टूडेंट नहीं था, ये सबके सब लोग देश जलाने की प्लानिंग करके निकले थे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि ये 200-250 कीड़े मकोड़ों के अलावा बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पे या तो मीडिया वाले थे या हमारे राष्ट्रवादी भाई थे, जिनकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ गलत कर पाए। तो ये है जैन जी और ये था कीड़े मकोड़ों का इस सदी का सबसे महान प्रोटेस्ट। आप कॉकरोच हैं? आप भी कॉकरोच है क्या? आप अक्रोच क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? कहीं से भी आप जैसे सपोर्टर जो कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ पे चुम्मी का निशान लगा हुआ है। देखिए, अच्छे से देखिए। तो कैसे देश बदलेगा? आप लोग इतने मीठे हो के देश कैसे बदल पाएगा? ये देखो, ये कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर है। ये देखो कांग्रेस जनता पार्टी। अच्छे से देखिए। ऐसे ही सपोर्टर से जो है कांग्रेस जनता पार्टी बदलेगा नहीं। देश सिस्टम सब बदलेंगे हम। हमसे बदलेगा, तुमसे बदल पाएगा? खुद की सोच बदल। ये देखिए सोच बदल के कहाँ पहुँच गए ये। खैर, लेकिन ज्यादा कॉकरोच आए नहीं है, 2-4 हजार है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं। ये कह रहे सिस्टम बदलेंगे, किस सिस्टम की बात हो रही है वो पता नहीं। एक तो इधर सिस्टम बदल चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस मीठे कॉकरोच ने प्रेमानंद जी महाराज तक को नहीं छोड़ा, जिनको सुनकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। आप खुद सुनिए। वृंदावन में नाव पलटने से जिन लोगों की मृत्यु हो गई, क्या प्रेम भाई को उनकी मौत का जिम्मेवार माना जा सकता है? प्रेम भाई कहते हैं कि राधे राधे का नाम जप करने से अकाल मृत्यु का भय चला जाता है। तो हो सकता है कि नाव वाले ने उन्हें लाइफ जैकेट देनी चाहिए हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो प्रेम भाई के यहाँ आए हैं और हम तो राधे राधे का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी तो समय से पहले अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसने शंकर जी का मजाक उड़ाया, इसने पार्वती माँ का मजाक उड़ाया, इसने कृष्ण जी का मजाक उड़ाया, इसने शंकराचार्य जी का मजाक उड़ाया, और ये इसलिए कर पाया क्योंकि इस देश के हिंदुओं में सेकुलरिज्म घुसा है। अगर यही शब्द इसने विशेष समुदाय के प्रति बोले होते तो शायद जंतर मंतर से 2 पैर पे वापस नहीं आता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कॉकरोच बहुत जल्दी अपने मुद्दे से भटकेंगे और इनका पहला निशाना होगा हिंदू धर्म। और अब आइए कमेंट में लिखिए, दलाल है, बिक गया है, अंधभक्त है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे धर्म के प्रति गलत बोलेगा मैं आवाज उठाऊंगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी का खून नहीं खौला तो वो वैसे ही हिंदू नहीं है, वो वाकई कॉकरोच है। तो ये आप देख रहे, ये है कॉकरोच पार्टी के को फाउंडर अभिजीत दीपके, जो दिल्ली का सिर्फ 38 टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाया है। भारत के जो युवा है, इन सब को एकजुट कर बाहर धूप में छोड़कर इन कॉकरोच पार्टी का मसीहा आराम से एसी वाले गाड़ी में बैठकर बिरयानी ठूस रहा है। दिल्ली में जो टेम्परेचर होता है 40 पार कर जाता है, लेकिन 5 जून जिस दिन कॉकरोच जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस दिन सिर्फ 38 टेम्परेचर था। फिर भी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मसीहा है, ये सब कोई कहीं कोल्ड कॉफी पी रहा है छाए में बैठकर, तो फिर ये जो अभिजीत दीपके है एसी वाले गाड़ी में बैठकर आराम से मस्त बिरयानी ठूस रहे हैं और चिकन कबाब तोड़ रहा है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज तक आपने कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ मेंबर्स की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी होगी, बट मैं आज आपको उनके सपोर्टर्स की तारीफ सुनाती हूँ। इस बंदे को तो अभी तक अपने इंस्टाग्राम फीड में अपने 1000 बार देख लिया होगा। इनको आम मत समझना, ये भी इन्फ्लुएंसर है टिकटॉक के, ध्रुव भैया की तरह। नहीं विश्वास हो रहा ना, वीडियो में देखो। हाँ पीनी है, मुझे कटोरा भर के पापा को नहीं पीनी, पापा ने मुंह में दही जमा रखी है। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। ये बताएंगे कि इंडिया में क्या चेंजेस हो गए। इसे जेनजी रिवॉल्यूशन नहीं, इसे दुर्भाग्य कहते हैं।